गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 का चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। हम ये अपना चैप्टर कर रहे थे, कल किया था, उससे आगे आज स्टार्ट करते हैं। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। जो महात्मा गांधी जी थे वो क्या थे कि ज्यादातर क्या है, हम दाहिने हाथ से लिखते, जब एक हाथ से लिखते तो दूसरे हाथ से लिखना मुश्किल होता। लेकिन क्या है, गांधी जी जब दाहिने हाथ से लिखते लिखते थक जाते थे तो वो क्या है, अपना दूसरा बायां हाथ यूज करते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यह नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। क्या है कि जब पत्र भेजने वाले होते थे या फिर जब लोगों के पास वो पत्र आते थे महात्मा गांधी की तरफ से, तो वो क्या है कि उन पत्रों को फ्रेम में लगाकर फिर रख लेते थे। और मतलब क्या है कि पत्र जो है वो एक भाषा में नहीं, जैसे हम कई भाषाओं में, जैसे जिसको जैसी लैंग्वेज आती है उसी भाषा में वो भेजते थे और उसी भाषा में मतलब कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, जैसे कि उर्दू, संस्कृत, ठीक है, हिंदी, बंगाली। तो इस तरीके से जो एक बुक है उसकी भी कई बुक हो जाती है कई भाषाओं में, तो वो लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बचपन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। आपने देखा होगा जो निराला जी की हैं, दयानंद सरस्वती जी के, क्या है जिनकी पुस्तकें मिलती है पत्रों के रूप में ही हमें मिलती है। मतलब जो इन्होंने पत्र लिखे थे तो उनकी क्या है, पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे हुए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। जो मतलब उनके पत्र लिखे गए थे वो क्या है, लोगों को प्रेरणा देने जैसे थे। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्र टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। जो महात्मा गांधी जी और जो रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में जो पत्र के जरिए जो बात हुई है उनका क्या है, संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। ठीक है, पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। पत्र वैसे तो बहुत टाइम से चले आ रहे, लेकिन जब हमें आजादी मिली थी तो उसके बाद इसका और तेजी से विकास होने लगा। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करती है। घर घर इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। संचार के बेशक से कई साधन आ गए, लेकिन क्या है, जो पत्र की अहमियत है वो अभी भी बरकरार है। और जो पत्र वो क्या है, लोगों को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़ियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव या फिर बर्फबारी के बीच में रह रहे पहाड़ों पर लोग, या समुद्र में रहने वाले या मछुआरे हो या रेगिस्तान में हो या फिर आज के खेतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। मतलब जो कहीं पर भी रहते हो लोग या पहाड़ों पर, रेगिस्तान में, तो क्या है, जो खतों का इंतजार है वो क्या है, सब करते हैं, वो भी बेसब्री से। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों पर पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं।
गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठियां या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। मतलब कि जैसे कोई भगवान का दूत आया हो चिट्ठी लेकर, अभी भी ऐसे गांव में देखा जाता है। ठीक है।